बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहि वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह अम्मा बाद। मुतनाज़ीन इकरारुल हसन साहब जो कि एक मशहूर सहाफ़ी हैं पाकिस्तान के, उन्होंने डॉक्टर ज़ाकिर नाइक साहब के ऊपर एक इल्ज़ाम लगाया है, एक बहतान तराशा है। वो इल्ज़ाम क्या है, वो बहतान क्या है? वो कहते हैं कि डॉक्टर ज़ाकिर नाइक साहब ने ये कहा है कि अगर कोई शख्स 20 मिनट तक एक न्यूज़ एंकर को देखता रहता है, किसी खातून को देखता रहता है, तो उसके दिलो दिमाग के अंदर बुरे ख्यालात आते हैं। तो इस चीज़ के ऊपर इकरारुल हसन साहब ने जो है ना डॉक्टर ज़ाकिर नाइक साहब के ऊपर शदीद तनकीद की है और उनका जो है ना इस मौक़िफ़ को गलत करार देने की बड़ी कोशिश की है। पहले ज़रा आप खुद समाअत फरमाएं। अगर आप एक खातून न्यूज़ एंकर को 20 मिनट तक टीवी पर खबरें देते हुए मुस्तकिल देखते हैं और आपके जहन में कोई गंदा ख्याल नहीं आता, आपके जहन में कोई हलचल पैदा नहीं होती, तो आपको डॉक्टर को दिखाने की ज़रूरत है। ये मैं नहीं कह रहा, ये डॉक्टर ज़ाकिर नाइक साहब ने कहा है और अब से कुछ देर पहले मैंने ये क्लिप देखा है और अब तक मैं अपना सर पीट रहा हूँ कि इस पर क्या कहा जाए। फरीहा अदरीस साहिबा को इंटरव्यू दे रहे थे डॉक्टर ज़ाकिर नाइक, ज़ाहिर है अपनी निगाहें नीचे रखते हुए मोहतरमा की जानिब वो नहीं देख रहे थे, लेकिन इस अजीब देखें यहाँ तक तो बात ठीक है कि डॉक्टर ज़ाकिर नाइक साहब ने ये बात कही है कि अगर कोई शख्स 20 मिनट तक किसी खातून को देखता रहता है तो उसके दिल और दिमाग के अंदर बुरे ख्यालात आना शुरू हो जाते हैं। लेकिन अगर किसी के बुरे ख्यालात नहीं आते तो डॉक्टर साहब ने कहा है कि वो फिर ये है कि अपना डॉक्टर को चेकअप करवाए, क्योंकि उसका खुद का कोई मसला है। तो सही बात यही है कि डॉक्टर साहब ने जो बात कही इसमें कोई शक व शुबा नहीं है। अब मसला ये है कि इकरारुल हसन जो हैं ये एक लिबरल किस्म के सहाफ़ी है जो हमेशा इस तरह की बात करते हैं जो इस्लाम के मुखालिफ हो। इनकी सोच कि हम इस्लाम से इनका कोई ताल्लुक नहीं है, ठीक है। मैं अलबत्ता ये नहीं कहूँगा कि ये मुसलमान नहीं है, मुसलमान होंगे ये, लेकिन इस्लाम के साथ इनका कोई ज़्यादा ताल्लुक नहीं है, इस वजह से कि हमेशा ये ज़ाती मकासद की खातिर बात करते हैं और ज़ाती मकासद की बुनियाद के ऊपर ही बात करते हैं। ज़ाती मकसद था, तारिक जमील साहब ने बाल लगवाए, बाल लगवाना गैर शरई काम था, लेकिन उसके बावजूद मौसूफ ने डॉक्टर तारिक जमील साहब का दिफा किया और ये कहा कि जी उन्होंने सही काम किया है। और क्या किया, सबूत के तौर पर क्या किया, उन्हीं देवबंद वालों के जो ना फतवे दिखा दिए कि भी ये देखें ये फतवे हैं। हालांकि मसला ये था कि दिखाया ही जाता कि कुरान और सुन्नत के मुताबिक, कुरान और सुन्नत का फतवा है, हदीस ये, कुरान की आयत ये है, इसके मुताबिक जो है ना ये बाल लगवाना जायज़ है। कहीं से भी ऐसा कोई सबूत पेश नहीं किया। सिर्फ क्या किया कि देवबंद के जो फतवे थे वो देवबंद के फतवे दिखा दिए और कहा कि देखें जी तारिक जमील साहब का खुद का जो मकतबा फ़िक्र है उसके नज़दीक जायज़ है, तो फिर ठीक है, जायज़ उन्होंने लगवा दिया, कौन सा गलत काम किया। जबकि उसके बरक्स यहाँ पे डॉक्टर ज़ाकिर नाइक साहब के ऊपर इन्होंने रद्द करने की कोशिश की और मैं ये कहूँगा कि बिला वजह रद्द करने की कोशिश की, आसमान के ऊपर थूकने की कोशिश की है। कहाँ डॉक्टर ज़ाकिर नाइक साहब और कहाँ इकरारुल हसन साहब, इनकी कोई लेवल ही नहीं है। एक डॉक्टर ज़ाकिर नाइक साहब है जो आलमी सतह के ऊपर सुने जाते हैं, उर्दू के अंदर भी खिताबात करते हैं, इंग्लिश में भी खिताबात करते हैं। दुनिया के अंदर तकरीबन 11 से 12 लाख लोग अल्हम्दुलिल्लाह उनके हाथ से मुसलमान हुए हैं। इकरारुल हसन साहब आपके हाथ से कोई एक भी मुसलमान नहीं हुआ है। अलबत्ता ये कह सकता हूँ कि आपके हाथ से कितने लोग बेदीन हुए होंगे कि आप जो इस तरह की बातें करते हैं। मिसाल के तौर पर कि ये जी अजीब मंतिक है, कहते हैं डॉक्टर ज़ाकिर नाइक साहब की अजीब मंतिक है। देखो जी इकरारुल हसन साहब, ये कुरान और सुन्नत की अजीब मंतिक है। अगर आप इसको ऐसा कहेंगे तो असल बात यही है कि अजीब है या जो भी है कुरान और सुन्नत की मंतिक है, ये डॉक्टर ज़ाकिर नाइक साहब की ज़ाती मंतिक नहीं है। कुरान मजीद में अल्लाह तबारक व तआला ने सबसे पहले ये है कि पर्दे का हुक्म नाजिल फरमाया। मुझे ये बताएं कि पर्दे का क्या मकसद था कि औरतें जो है ना पर्दा करें, अपने जिस्म को, अपने सतर को, अपने चेहरे को, हर चीज़ को अच्छे से छुपाएं, इसका क्या मकसद था। यहाँ तक भी हुक्म दिया गया है कुरान मजीद में उम्महातुल मोमिनीन को कि आपने जो है ना किसी भी मर्द से नरम लहजे से बात नहीं करनी। अगर आप नरम लहजे से बात करेंगी तो इसका क्या होगा, इसका ये होगा कि वो शायद समझेगा कि मेरे उनके दिल में मेरे लिए कुछ जगह है। तो अगर आप सख्त लहजे से बात करेंगी तो ये है कि किसी के दिल के अंदर किसी का किस्म का कोई टेढ़ पान नहीं रहेगा। तो यहाँ तक पर्दा भी करना है, साथ में लहजा भी सख्त इख्तियार करना है। और आज के मुआशरे में आप जिस एंकर्स की बात करते हैं या जो ख़वातीन जहाँ भी जिस फील्ड में काम कर रही हैं, बड़े प्यार मोहब्बत के लहजे में बात कर रही होती हैं।
ठीक है, बड़े प्यार मोहब्बत के अंदाज में खबरें सुना रही होती हैं, बड़ा तैयार होके बन ठन करके मेकअप करके सब कुछ करके वो बैठी होती हैं कैमरे के सामने। क्या मकसद है? अगर ऐसा कुछ नहीं होता तो अल्लाह ने इस चीज का हुक्म क्यों दिया है कि पर्दा करो? कुरान मजीद में सबसे पहले अल्लाह तबारक व तआला ने मर्दों को हुक्म दिया है, कुल लिल मुमिनीन यगुद्दू मिन अबसारिहिम व यहफज़ू फुरूजहुम। अल्लाह ने फरमाया है कि जो मोमिन मर्द हैं उनके लिए हुक्म यह है कि अपनी नजर को नीचा रखें, यगुज़्ज़ू मिन अबसारिहिम व यहफज़ू फुरूजहुम, और अपनी जो है ना शर्मगाह की हिफाजत करें। अगली आयत के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने मोमिनात के लिए हुक्म फरमाया, कुल लिल मुमिनात यगुद्दुज़्ना मिन अबसारिहिन्ना व यहफ़ज़्ना फुरूजहुन्ना व ला युब्दीना ज़ीनतहुन्ना। मोमिन औरतों के लिए यही है कि मोमिन औरतें जो है ना अपनी नजरों को नीचा करें, इसी तरीके से अपना जो है ना चेहरा छुपाएं, पर्दा करें। वला युब्दीना ज़ीनतहुन्ना, और क्या करें? अपनी जीनत को जाहिर ना करें। ये किसके लिए हुक्म है और क्यों हुक्म है? इकरार हसन साहब आप बहुत ज्यादा बेहतर जानते होंगे डॉक्टर जाकिर नायक साहब से, तो आपने जाहिर है कि उनका रद्द किया है। तो दिल के अंदर ऐसा कुछ तो होता है शैतान की तरफ से। नबी इस्लाम ने फरमाया कि दो जो है ना, एक मर्द और एक औरत जो है ना, जहां पे कहीं पे अकेले नहीं होते, नबी इस्लाम ने फरमाया, मगर शैतान उनके साथ होता है। आप खुद अंदाजा लगा लें कि जहां पे भी नबी इस्लाम ने फरमाया कि एक मर्द और एक औरत, गैर मर्द और गैर औरत जो है ना अकेले होते हैं, नबी इस्लाम ने फरमाया वहां उनके दरमियान तीसरा शैतान होता है। ये क्या बातें हैं? नबी इस्लाम से देवर के मुतालिक पूछा गया, आपने इस्लाम ने फरमाया कि देवर मौत है। एक और जगह पे नबी इस्लाम ने फरमाया कि देवर आग है, यानी देवर से बच के रहना चाहिए, उससे पर्दा करना चाहिए। क्या वजह? देवर बुरे होते हैं? नहीं बुरे होते। लेकिन शरीयत ने क्या किया है? शरीयत ने पाक दामनी के तरीके बताए हैं, जिन तरीकों से आप बहरावा रहे हैं, आप उन तरीकों को नहीं समझ सकते। आप ये जो मौजूदा निज़ाम और सिस्टम है, आप इस निज़ाम और सिस्टम से घायल हैं, ठीक है? आप यानी आपके दिमाग को इस सिस्टम ने जकड़ लिया है, इस वजह से आपको कुरान और सुन्नत के जो मकासद है वो समझ ही नहीं आ रहे। अल्लाह ने उम्महातुल मुमिनीन को सबसे पहले हुक्म दिया, या अय्युहन नबी कुल लिअज़वाजिका व बनातिका व निसाइल मुमिनीन युदनीन अलैहिन्ना मिन जलाबिबिहिन। नबी अपनी बीवियों को, अपनी बेटियों को और मोमिनों की जो औरतें हैं उनसे फरमा दीजिए कि वो जब भी बाहर निकले क्या करें? अपनी ओढ़लियां अपने चेहरे के ऊपर से कर दिया करें। यानी जिस्म तो पहले से उनका बाया और ढका हुआ था, अब मुंह जो खाली जाहिर था उसके बारे में भी फरमा दिया गया, जो ओढ़नियां है ना इनको भी अपने मुंह के ऊपर डाल दिया करें ताकि कोई इनका चेहरा ना देखने पाए। ये हुक्म किस वक्त आया? जब दुनिया के सबसे बाहया मर्द हुआ करते थे साहबा। हुक्म किन औरतों के लिए आया? दुनिया के सबसे बाहया औरतों के लिए। आज के यानी बुरे जमाने के अंदर जो बुरा लिबास पहन के इंतहाई बुरे अंदाज में बैठी होती हैं, ठीक है, मेकअप करके अजीब किस्म के कपड़े पहन के जो औरतें बैठी होती हैं, तारिक जमील साहब के मौलवी इस तरह के यानी उनको साथ बैठ के हंस हंस के उनकी बातों का जवाब दे रहे होते हैं, आपको अच्छा लगता है। क्योंकि डॉक्टर जाकिर नायक साहब ऐसा नहीं करते, इस वजह से आपको तकलीफ हुई है। सिर्फ आपको तकलीफ नहीं हुई बल्कि आपका जितना भी टोटल लिबरल जो माफिया है, इसी तरीके से औरत मार्च वाले जितने भी हैं, ठीक है, औरत मार्च वाले जितने भी हैं, सबको इस बात से तकलीफ हुई है, अकेले आपको नहीं हुई। पहले तो वो खुश थे कि पैंट शर्ट वाला मौलवी है, पहले तो खुश थे कि इंग्लिश बोलने वाला मौलवी है, लेकिन उनको नहीं पता था कि जो दीनदार है वो दीनदार होता है, फिर वो इंग्लिश और पैंट शर्ट का कोई ताल्लुक नहीं होता उसके साथ।